एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 6 दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बस बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए, फर्स्ट इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहा है किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो क्या वो इवन होता है। चलिए कर लेते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। 1 का क्यूब 1 ही होता है ना। 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद ऑड नंबर 3 है। 3 का क्यूब करिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उसके बाद 5 है। 5 का क्यूब 125। तो जब आप किसी ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो तो क्या वो इवन नंबर आ रहा है? क्या ये सब इवन नंबर आपको मिल रहा है? ये 1 इवन है, 27 इवन है, 125 इवन है? नहीं, ये भी ऑड आएगा। जब आप किसी ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो वो भी ऑड ही नंबर आता है। आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, उसका जब आप क्यूब करोगे वो हमेशा आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि इवन आनी चाहिए, तो नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर आता है। नाउ सेकंड इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। कोई परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 जीरो पर एंड नहीं होता है, 2 जीरो के साथ एंड नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो चलिए यहाँ जीरो वाले नंबर लिखते हैं। 10 लिखेंगे, 100 लिखेंगे। जो एंड हो रहा है जीरो से, 10 एंड हो रहा है, 100 एंड हो रहा है, 1000 एंड हो रहा है। ठीक है, लिख दिया। क्या 10 परफेक्ट क्यूब है? नहीं, क्योंकि आप इसको किसी नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते। क्या 100 परफेक्ट क्यूब है? नहीं, क्योंकि आप इसको किसी नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते हो। क्या 1000 परफेक्ट क्यूब है? यस, इसको आप 10 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो जीरो वाला जो परफेक्ट क्यूब है मींस जिसके एंड में जीरो आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1000, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो परफेक्ट क्यूब में होते हैं वो 3 होने चाहिए। 2 से तो कभी एंड नहीं होता है कोई परफेक्ट क्यूब। तो वही स्टेटमेंट में लिखा भी है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। तो बिल्कुल सही लिखा है, परफेक्ट क्यूब कभी 2 जीरो पर एंड नहीं होता है। दिस इज ट्रू। नाउ थर्ड इज if square of a number ends with 5 then its cube ends with 25। फिर से पढ़िए। if square of a number, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उस नंबर का क्यूब 25 पर एंड होगा। चलिए देखते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 पे एंड हो रहा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 पे कब एंड होता है? जब वो नंबर 5 हो या फिर 5 से एंड होने वाला नंबर हो। जैसे कि चाहे 5 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, है ना, 25 हो या फिर 35 हो, कोई भी नंबर हो जो 5 से एंड हो रहा हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 5 पर एंड होगा। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा? मैं यहां लिखती हूँ स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 पे एंड हो रहा है कि नहीं? 15 का स्क्वायर 225। 25 का स्क्वायर 625। ऐसे 35 का भी कुछ स्क्वायर आएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर कर रहे हो मींस जो 5 से एंड हो रहे हैं, उन नंबर का जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो सिर्फ 5 पे एंड नहीं हो रहा है, वो 25 पे ही एंड हो रहा है। देखिए सब में 25 है। अब इसी नंबर का जब आप क्यूब करोगे, क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, 15 का क्यूब 15 जा 225 एंड 225 15 जा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 10 2 12, कैरी आया 1, 5 2 जा 10, 1 11, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, कितना आ गया? 3 3 7 5, यही आएगा 3 3 7 5। उसी तरीके से 25 का भी क्यूब आप लोग कर लेना। ठीक है, 25 का भी क्यूब आप लोग कर लीजिए।
25 का क्यूब कितना होगा? 25 का स्क्वायर है 625, तो 625 और 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना भी आए, ठीक है। कितना आएगा मैं कैलकुलेटर से करके निकाल लेती हूँ। 625 इंटू 25, 15,625, 15,625। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी थी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 पे एंड हो रहा है, 5 पे तो एंड हो रहा है इन सबका स्क्वायर, तो क्या उसका क्यूब 25 पर एंड होगा? ऐसा हर केस में एप्लीकेबल है क्या? नहीं। देखिए इस केस में नहीं है, यहाँ पे तो एंड विद 75 नॉट 25। यहाँ पे तो 5 का क्यूब 25 है, बट यहाँ पे 15 का क्यूब 25 से एंड नहीं हो रहा है, 75 से एंड हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन फोर्थ इज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर तो 5 पे एंड हो रहा है, जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं उनका स्क्वायर कर रही हूँ तो वो 5 पे तो एंड हो रहा है, बट उनका क्यूब हर बार 25 पे एंड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो 25 पे एंड हुआ, बट यहाँ पे 75 पे एंड हो रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ इज, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। क्या कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड होता हो, ठीक है। तो 8 खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है, जो 8 यहाँ पे लिखा है वो खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है जो कि 8 पर एंड होता है, ठीक है। सो ये किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। उसी तरीके से आप 2 से एंड होने वाला कोई भी नंबर का क्यूब करोगे तो वो हमेशा 8 पर ही एंड होगा। जैसे 22 का क्यूब, 22 का क्यूब कितना होगा? तो 22 इंटू 22 इंटू 22 कितना होगा? मैं करके बता देती हूँ, 10648, 10648। देखिए ये भी 8 पर एंड हो रहा है कि नहीं? तो कोई भी नंबर जो 2 से एंड हो रहा है उसका जब आप क्यूब करोगे तो वो भी एंड किससे एंड होगा? 8 से एंड होगा। तो ये सारे कैसे नंबर है? ये सब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? क्योंकि ये किसी नंबर का क्यूब है। और इसमें क्या कह रहा है? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। क्या कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड हो? यहाँ पे तो है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप समझ में आया होगा। नाउ फिफ्थ इज, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। जब हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है? मे बी। क्या वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है? क्या कोई चांस है होने का? तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले रही हूं जो कि है 10। 10 का क्यूब कितना आता है? 1000। 10 का क्यूब किया जो कि सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब किया तो कितना डिजिट नंबर आया? 4 डिजिट नंबर आ रहा है, ना कि 3 डिजिट नंबर आ रहा है। अब 2 डिजिट आप कोई सा भी नंबर ले लोगे, 11 ले लो, 12 ले लो, 88 ले लो, 88 का क्यूब कर लो, तो इससे तो बड़ा आएगा ही, इससे 1000 से बड़ा तो आएगा ही। तो किसी केस में क्या आपको 3 डिजिट मिल पाएगा? जब आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो क्या किसी केस में आपको 3 डिजिट नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब स्मॉलेस्ट में ही नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नहीं हो सकता 3 डिजिट, मिनिमम 4 डिजिट तो होगा ही होगा। देन उसके बाद 6th इज, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब बोल रहा है कि क्यूब, जब आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो क्या 7 या फिर उससे ज्यादा डिजिट हो सकती है? चलिए सबसे बड़ा हम ले रहे हैं 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है 99। 99 का जब आप क्यूब करोगे, मैं कैलकुलेटर में कर देती हूँ, 99 का क्यूब जब आप करोगे तो वो आएगा 970299। 970299। मैंने सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर लिया है, सबसे बड़ा। इससे बड़ा 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। इससे बड़ा 100 होगा, 100 3 डिजिट नंबर है ना। तो ये सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब किया तो मुझे सिर्फ 6 डिजिट ही मिल रहा है। कितना? सिर्फ 6 डिजिट। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या 7 डिजिट या फिर उससे ज्यादा डिजिट हो सकता है? तो नहीं, किसी केस में नहीं हो सकता।
6 डिजिट ही मैक्सिमम है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। देन उसके बाद लास्ट इज द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, कह रहा है कि जब आप सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो क्या वो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, किसी केस में क्या हो सकता है। तो चलिए 2 डिजिट नंबर देखते हैं। 2 डिजिट नंबर में सॉरी सिंगल डिजिट नंबर की बात हो रही है ना, तो सिंगल डिजिट नंबर में 1 लेती हूँ, 1 का क्यूब करती हूँ, हाँ सिंगल डिजिट आ रहा है, इस केस में आ रहा है। फिर 2 का क्यूब करती हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, इस केस में भी आ रहा है। 3 का क्यूब करूंगी, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, इस केस में 2 डिजिट नंबर आ रहा है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, यहाँ में लिखा है तो हाँ हो सकता है, ये मैंने निकाला है, 2 2 हो सकता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।